हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत। दोस्तों, अगर आप एक एसएससी एमटीएस एस्पिरेंट है तो आज का ये वीडियो स्पेशल आपके लिए ही है। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आज का ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस बार एसएससी एमटीएस हवलदार की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन लेने के लिए आपको कम से कम कितने नंबर लाने होंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कम से कम कितने नंबर लाने होंगे, कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी फीमेल्स को कितने नंबर यहां पर लाने होंगे। क्लियर है? मैं आपको बताऊंगा कि इस बार फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए कैटेगरी वाइज एक मिनिमम सेफ स्कोर क्या रहेगा। देखिए दोस्तों, एकदम डीप एनालिसिस आपके सामने रखने वाला हूं, चीजों को अच्छे से आपको समझाते हुए चलूंगा। काफी सारे लोग पूछने की भी फाइनल सिलेक्शन हमारा कब तक हो जाएगा, तो ये भी आपको बताऊंगा कि भाई एग्जैक्टली इस महीने तक आप फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। साथ ही इस बार टोटल कितने फॉर्म अप्लाई हो सकते हैं, इस बार पर सीट कंपटीशन क्या रह सकता है, साथ ही हवलदार और एमटीएस की इन दोनों पोस्ट में से किस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन लेना इजी है, किस पोस्ट की कट ऑफ ज्यादा जाती है, किस पोस्ट के ऊपर कट ऑफ कम जाती है, साथ ही किस स्टेट की किस पोस्ट के ऊपर कट ऑफ सबसे ज्यादा हाईएस्ट जाती है, किस स्टेट की सबसे कम कट ऑफ रहती है। तो सारी चीजें इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सेफ स्कोर के बारे में तो हम बात करेंगे, पहले कुछ प्रीवियस डेटा के ऊपर नजर डाल लेते हैं, इससे चीजें आप अच्छे से समझ जाओगे। देखिए दोस्तों, इस बार 2024 में टोटल वैकेंसीज 8326 है। एमटीएस की पोस्ट के ऊपर 4887 वैकेंसी है। हवलदार की पोस्ट के ऊपर 3439 वैकेंसीज निकली हुई है, सभी को पता है। फॉर्म फिलहाल अप्लाई किए जा रहे हैं। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है 31 जुलाई 2024 है। अगर आप 10वीं पास हो, एज लिमिट 18 से 27 साल है, तो भाई एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। हवलदार एमटीएस की पोस्ट के लिए केवल एक ही फॉर्म आपको भरना है। क्लियर है? इस बार टोटल कितने फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे ये मैं आपको आगे बताऊंगा। प्रीवियस ईयर के डेटा के ऊपर नजर डाल लीजिए। 2023 में तो टोटल वैकेंसी 1729 थी। एमटीएस की पोस्ट के ऊपर 1346 वैकेंसी थी। पिछले साल 2023 में 1729 वैकेंसी के अगेंस्ट 32 लाख के आसपास फॉर्म अप्लाई किए गए। उससे पहले 2022 में टोटल वैकेंसी सबसे ज्यादा थी 12,523। एमटीएस की पोस्ट के ऊपर 11,994 वैकेंसी थी। इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी एमटीएस की पोस्ट के ऊपर थी। टोटल फॉर्म रिकॉर्ड तोड़ अप्लाई हुए थे। 54,73,969 फॉर्म अप्लाई हुए थे 2022 में। उससे पहले 2021 की अगर हम बात करें, टोटल वैकेंसीज आपकी 7,301 थी। एमटीएस की पोस्ट के ऊपर 3,698 वैकेंसीज थी। टोटल फॉर्म अप्लाई हुए थे 2021 में 39,33,119, यानी कि 2021 और 2022-24 लगभग सिमिलर है। 1000 वैकेंसीज का डिफरेंस है। 2021 के कंपैरिजन में इस बार 1000 वैकेंसीज ज्यादा निकली है। क्लियर है? तो ये डेटा आपने रख लिया। अब बात करते हैं कि इस बार टोटल कितने फॉर्म अप्लाई हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस बार लगभग 40 लाख के आसपास फॉर्म अप्लाई होंगे। लिख के ले लीजिए। 2021 में वैकेंसी 7,301 थी, फॉर्म 39 लाख अप्लाई हुए थे। इस बार 40 से 41 लाख टोटल फॉर्म अप्लाई होंगे। इससे ज्यादा नंबर नहीं बढ़ेगा और ना ही इससे कम नंबर होगा। 22 में ज्यादा फॉर्म अप्लाई इसलिए हुए थे क्योंकि वैकेंसी बहुत ज्यादा थी और 2023 में वैकेंसी कम थी, इसलिए लगभग 32 लाख के आसपास फॉर्म अप्लाई हुए थे। तो अराउंड 40 लाख के आसपास टोटल इस बार फॉर्म अप्लाई किए जा सकते हैं। और अगर इस बार के पर सीट कंपटीशन का आइडिया हम लगाएं तो लगभग एक सीट के ऊपर 480 कैंडिडेट्स का कंपटीशन रहेगा। दोस्तों, इस बार एक वैकेंसी के लिए 480 कैंडिडेट्स लगभग फाइट कर रहे होंगे। पिछले साल के रिकॉर्ड के ऊपर नजर डाल लीजिए। पिछले साल का पर सीट कंपटीशन पता है कितना था? हिला देने वाला था। पिछले साल एक सीट के लिए 1850 कैंडिडेट्स फाइट कर रहे थे। तो कंपटीशन के लेवल का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। तो भाई पिछले साल की कट ऑफ में और इस साल की कट ऑफ में जमीन आसमान का अंतर आपको देखने को मिल सकता है। मैं आपको बताऊंगा कितना डिफरेंस रहेगा, पिछले साल से कट ऑफ कितनी कम जा सकती है, इस बार का सेफ स्कोर क्या रहेगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको जस्ट एक आइडिया दिया है। क्लियर हुआ डाउट? तो चलिए दोस्तों, एक बार कुछ प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के ऊपर नजर डाल लेते हैं। पिछले 3 सालों की कट ऑफ आपको दिखा देता हूं कि भाई कितना वेरिएशंस आया है एमटीएस की कट ऑफ में। डिफरेंस भी आपको दिखाऊंगा एमटीएस और हवलदारी की कट ऑफ में कितना डिफरेंस होता है। एसएससी एमटीएस 2023 की कट ऑफ है। दिल्ली की अगर हम बात करें, जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ थी पिछले साल की मैं बात कर रहा हूं, दिल्ली से 211 वैकेंसी थी। 135 कट ऑफ कितने नंबर में से बनती है? फाइनल कट ऑफ है। 150 में से कितनी कट ऑफ थी पिछले साल? 135, यानी कि जो लोग दिल्ली से फॉर्म डाले थे, अगर वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते थे 2023 में और उनके नंबर 135 आ रहे थे, 150 में थे, आज वो ज्वाइनिंग ले चुके हैं, उनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। 2023 की कट ऑफ है, ध्यान दे लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, चंडीगढ़ की खुद देख लीजिए 146 थी। चंडीगढ़ एक ऐसा
केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी कट ऑफ सबसे हाई जाती है। आगे मैं आपको हायर और लोअर कट ऑफ के बारे में भी बताऊंगा। वहीं पर अगर हम कंपेयर करें 2022 से 2023 की कट ऑफ को, 2022 देख लीजिए, दिल्ली की मैं बात कर रहा हूं, 130 कट ऑफ गई थी। 2023 की कट ऑफ 135, 2022 में 130 कट ऑफ गई थी क्योंकि वैकेंसीज ज्यादा थी। ठीक है, 2021 की देख लीजिए, एमटीएस दिल्ली से ही कितनी कट ऑफ थी, केवल और केवल 93 मार्क कट ऑफ गई थी, क्योंकि दोस्तों हवलदार की पोस्ट इंट्रोड्यूस हुई थी जस्ट। ठीक है, हवलदार की कट ऑफ को अगर हम कंपेयर करें, 2021 की आपने एमटीएस की कट ऑफ देख ली दिल्ली की, 2021 की हवलदार की कट ऑफ देखिए कितनी थी, 94। एमटीएस की पोस्ट के ऊपर 2021 में जनरल वालों की 93 कट ऑफ थी और हवलदार की पोस्ट के ऊपर 94, केवल 1 नंबर का डिफरेंस था। मतलब हवलदार और एमटीएस की पोस्ट में ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला कट ऑफ में, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज लगभग सिमिलर थी। 3000 कुछ वैकेंसी एमटीएस की पोस्ट के ऊपर और 3000 कुछ वैकेंसी हवलदार की पोस्ट के ऊपर। और इस बार भी ऐसा ही हुआ है, दोनों ही पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज बढ़िया निकली है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं। ये नहीं कि हवलदार की पोस्ट के ऊपर 500 वैकेंसी, एमटीएस की पोस्ट के ऊपर 7000 वैकेंसी, नहीं, लगभग सिमिलर सी वैकेंसी, थोड़ा ही डिफरेंस है 800 वैकेंसीज का। क्लियर है? तो भाई ये बात क्या हो जाती है कि एमटीएस और हवलदार की पोस्ट में की कट ऑफ में ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, 1-2 नंबर का डिफरेंस होगा। ठीक है, कट ऑफ में आपको बताऊंगा इस साल का। 2023 आंध्र प्रदेश की कट ऑफ के ऊपर नजर डाल लीजिए। कुछ स्टेट की कट ऑफ हम देख रहे हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश पिछले साल 133 नंबर पर कट ऑफ गई थी। 2022 में आंध्र प्रदेश जनरल की 128 नंबर कट ऑफ थी। 2021 में आंध्र प्रदेश जनरल की 91 कट ऑफ गई थी। 2021 एमटीएस आंध्र प्रदेश की कट ऑफ देख ली, 2021 हवलदार आंध्र प्रदेश की कट ऑफ देख लीजिए। विशाखापट्टनम की अगर हम बात करें, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, 90 नंबर थी। डिफरेंस देख लीजिए कितना, 91 एमटीएस की पोस्ट और हवलदार की पोस्ट के ऊपर 90, केवल दो नंबर का डिफरेंस है। दो का नहीं, 1 नंबर का डिफरेंस। ऐसा ही दिल्ली के कट ऑफ में था, तो हवलदार और एमटीएस की पोस्ट में केवल 1 नंबर का डिफरेंस है। ठीक है, इस बार भी ऐसा ही रहेगा। तीसरा राज्य हमारा आता है एमटीएस 2023 की कट ऑफ, राजस्थान की देख लो। जनरल की पिछले साल 136 कट ऑफ गई थी पिछले साल। 2022 में राजस्थान जनरल की 133 कट ऑफ थी। 2022 में राजस्थान 94 कट ऑफ थी। और भाई राजस्थान के अगर हम देखें 2021 हवलदार की कितना डिफरेंस है, जयपुर में थी वैकेंसी जनरल की 93 वैकेंसी। 2021 में एमटीएस की पोस्ट के ऊपर राजस्थान से 94 वैकेंसी और जयपुर राजस्थान से ही, मतलब हवलदार की पोस्ट के ऊपर 93। 1 नंबर का डिफरेंस है केवल हवलदार और एमटीएस की पोस्ट में। तो ये चीज तो यहां पर क्लियर हो गई है कि इस बार भी हवलदार और एमटीएस की पोस्ट की जो कट ऑफ होगी, 1-2 नंबर का डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, 1-2 नंबर का, बस उससे ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, टोटल वैकेंसीज ज्यादा एमटीएस की पोस्ट के ऊपर ही है, तो लगभग सिमिलर ही कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। एमटीएस 2023 उत्तर प्रदेश की जानने के लिए काफी सारे लोग दिलचस्पी रखते हैं कि उत्तर प्रदेश की कट ऑफ क्या जाती है, थोड़ी हाई जाती है। पिछले साल उत्तर प्रदेश से 145 नंबर पर कट ऑफ गई थी, दूसरी हाईएस्ट कट ऑफ थी। सबसे ज्यादा पिछले साल कट ऑफ चंडीगढ़ से गई थी, 146। 2022 उत्तर प्रदेश से कट ऑफ आपकी 133 थी। 2021 उत्तर प्रदेश से 94 कट ऑफ थी। 2021 में हवलदार की पोस्ट के ऊपर उत्तर प्रदेश से कितनी कट ऑफ थी, केवल 92। देख रहे हो, 2021 में हवलदार की पोस्ट के ऊपर लखनऊ से 92 और उत्तर प्रदेश से 95। यहां पर केवल 3 नंबर का डिफरेंस हवलदार और एमटीएस की पोस्ट में। क्लियर है, समझ गए? तो दोस्तों यहां पर मैंने पिछले 3 साल की कट ऑफ कंपेयर करा दी है। जनरल कैटेगरी की मैंने ज्यादातर बात करी है, बाकी भी कैटेगरी आपके सामने लिखी हुई है, खुद आप देख लीजिएगा। ठीक है, बस कुछ ही स्टेट की बात करी, उसी से आइडिया लग जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पिछले साल 2023 में लोवेस्ट कट ऑफ वाले राज्य कौन से थे। पिछले साल 2023 में वैकेंसीज बहुत कम थी, 1700 के आसपास वैकेंसीज थी, बढ़ने के बाद भी। तेलंगाना सबसे कम कट ऑफ गई थी 132 नंबर पर, 150 में से 132। ठीक है, तमिलनाडु से भी केवल 132 नंबर कट ऑफ गई थी, गोवा भी कम जाती है। हाईएस्ट कट ऑफ वाला राज्य कौन सा था 2023 में, चंडीगढ़ 146 कट ऑफ, दूसरे पर उत्तर प्रदेश के 145 नंबर पर कट ऑफ। इस बार आइडिया लगाया जा रहा है कि सारी चीजें ज्यादातर 2021 से रिलेट करती हैं, तो 2021 में लोवेस्ट कट ऑफ गई थी गुजरात से केवल 70, महाराष्ट्र से 70 नंबर, गोवा से 72 नंबर, तेलंगाना से 73 नंबर। ये 2021 की लोवेस्ट कट ऑफ है। 2021 में हाईएस्ट कट ऑफ बिहार से 93 नंबर। ठीक है, और चंडीगढ़ 88। सबसे ज्यादा 2021 में 93 पे हाईएस्ट कट ऑफ गई थी। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर का डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं। पिछले साल अगर हम देखें 2023 की कट ऑफ जो थी वो 2022 के काफी हद तक सिमिलर थी। 2022 में वैकेंसीज ज्यादा थी लेकिन फॉर्म भी लगभग 54 लाख अप्लाई हो गए थे। 2023 में वैकेंसीज कम थी तो आपके फॉर्म भी कम अप्लाई होते 32 लाख।
तो भाई जहां तक मैंने एनालाइज किया है चीजों को, उससे यही पता चलता है कि 2023 की कट ऑफ के मुकाबले इस बार जो कट ऑफ में गिरावट आएगी, हर स्टेट की कट ऑफ में गिरावट आएगी, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6% की गिरावट आएगी। 6% की गिरावट। क्लियर है? मतलब अगर पिछले साल उत्तर प्रदेश से जनरल कैटेगरी कट ऑफ 145 नंबर पर गई थी, तो यार 6% की गिरावट इस बार देखने को मिल सकती है। 145 का 6% लगभग 8 नंबर के आसपास बैठेगा, उससे थोड़ा सा कम बैठेगा। ठीक है, 8 नंबर के आसपास बैठेगा। तो इसमें से 8 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? लगभग 138। यानी कि 2024 में इस बार उत्तर प्रदेश की कट ऑफ 138 नंबर के आसपास रहने की पूरी उम्मीद है। क्लियर है? वहीं पर चंडीगढ़ की भी अगर हम बात करें तो यहां पर भी 8 नंबर माइनस करोगे तो लगभग 138 या फिर उससे थोड़ी बहुत कम 137 के आसपास या फिर 139 के आसपास की कट ऑफ रहेगी। एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं, 2-3-4 नंबर ऊपर 2-3-4 नंबर नीचे ऐसा हो सकता है, लेकिन जो पैरामीटर्स कह रहे हैं उसके बेसिस पर मैंने आपको बताया। अगर लोवेस्ट कट ऑफ के बारे में बात करें, अगर पिछले साल 2023 में तेलंगाना से 132 नंबर पर कट ऑफ गई थी, तो इसका अगर हम 6% निकाले तो लगभग 7 पॉइंट समथिंग बैठेगा। तो इसमें से लगभग आपका वही लगा लीजिए 124 के आसपास कट ऑफ बैठ जाएगी। तमिलनाडु को भी 124 या फिर 123 के आसपास कट ऑफ बैठेगी इस बार। ठीक है, जो कंसिक्वेंसीज है, जो पैरामीटर्स कह रहे हैं एनालिसिस के बेसिस पर, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज को देख के, अटेंडेंस रेट को देख के, टोटल फॉर्म कितने अप्लाई हो सकते हैं, 2021, 22 और 23 की कट ऑफ को एनालाइज करने के बाद ये इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, ये डेटा आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि अक्सर बहुत सारे लोगों की डिमांड्स आती रहती है, कमेंट्स करते कि भैया सेफ स्कोर क्या रहेगा। सेफ स्कोर बताऊंगा आपको, एक ऐसा सिंगल स्कोर भी बताऊंगा कि भाई अगर आपके मार्क्स इतने हैं, फिर चाहे किसी भी स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हो तो आप क्वालिफाई कर जाओगे, आप सिलेक्शन उठा ले जाओगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आपको कुछ और स्टेट्स का दिखा देता हूं, जैसे कि पिछले साल दिल्ली से 135 नंबर कट ऑफ गई थी, तो भाई इसका 6% अगर आप निकालोगे, 135 का 6% अराउंड 7 नंबर के आसपास बैठेगा। मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, ठीक है, 7 बैठेगा, कैलकुलेट आप करके देख लीजिएगा। तो ये आपका लगभग 129, ठीक है, 129 बैठेगा ना, 129, तो 129 के आसपास आपकी दिल्ली से कट ऑफ रह सकती है इस बार। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज उस स्टेट से मैटर नहीं करती, क्योंकि दोस्तों जिस स्टेट से वैकेंसीज बहुत ज्यादा है तो जाहिर सी बात है उस स्टेट से फॉर्म भी सबसे ज्यादा ही अप्लाई होते हैं, तो चीजें वहीं पर मैनेज हो जाती है, वहीं पर एडजस्ट हो जाती है। तो इस तरीके से आपकी इस बार कट ऑफ रह सकती है। तो 2023 की जो कट ऑफ है ना, सभी लोग एक बार उसके ऊपर नजर डाल लीजिएगा कि पिछले साल कट ऑफ गई क्या गई थी, और हर एक स्टेट की हर एक कैटेगरी, चाहे आप ST/SC OBC किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, तो 6% कम आपकी कट ऑफ इस बार देखने को मिलेगी प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में, 2023 के कंपैरिजन में। तो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ एक बार देख लीजिएगा, वो मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर PDF डाल दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, 2023 की कट ऑफ का, उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि इस बार कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो दोस्तों अगर हम सेफ स्कोर के बारे में बात करें कि इस बार सेफ स्कोर कितना रह सकता है, कि हमें कितने नंबर लाएं तो कि हमारा सिलेक्शन श्योर हो जाए। 2023 की पिछले साल की हाईएस्ट कट ऑफ 146 नंबर थी, ठीक है, जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, और इसमें से 6% आप लेस करोगे तो ये लगभग 8 नंबर बैठता है, तो ये बैठ जाता है 138। तो दोस्तों यही एक सेफ स्कोर है मेरे हिसाब से, तो 2024 के लिए 138 है। ये एक दोस्तों मैक्सिमम सेफ स्कोर है। अगर आप इतना स्कोर कर लेते हो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, फाइनल मेरिट की मैं बात कर रहा हूं, रो मार्क्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं, रो भी चलो आपको बता दूंगा, फिर चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, फिर चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ST/SC OBC AWS मैटर नहीं करता, अगर इतना मार्क्स आपके आ जाते हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, तो भाई किसी भी स्टेट में आपका सिलेक्शन पक्का है, फिर आपको कोई रोक ही नहीं सकता। रो मार्क्स की अगर हम बात करें, यानी कि एग्जाम देने के बाद जब आंसर की आप चेक करते हो, तो लगभग अगर आपके मार्क्स 130 बैठ रहे हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो भाई सिलेक्शन आप पक्का समझ सकते हो इस बार, ठीक है। 130 नंबर के अगर आसपास आपके नंबर आ रहे हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आप सिलेक्शन श्योर समझिए। यहां पर मैं ST/SC OBC वालों को डिवाइड नहीं कर रहा हूं, बस उतना ही लगा लीजिए। अगर हम बात करें, ये फाइनल कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूं सेफ स्कोर की, जनरल OBC की लगभग सेम ही रहती है, 1-2 नंबर का डिफरेंस होता है, EWS में 4-5 नंबर का डिफरेंस रहता है,
जनरल और एससी कैटेगरी में 8 से 10 नंबर का डिफरेंस हो जाता है, एसटी कैटेगरी में 12 से 14 नंबर का डिफरेंस हो जाता है। बस इतना ही रहेगा पिछले साल के हिसाब से। तो दोस्तों इस बार का जो 100% सेफ स्कोर है, फाइनल सेफ स्कोर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, वो 136 से 138 नंबर के आसपास रह सकता है। और ये मैंने आपको हाईएस्ट कट ऑफ बताई। जैसे कि सिलेक्टेड स्टेट जो होते हैं, जैसे कि चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, इन स्टेट की तो हाईएस्ट कट ऑफ जाती है ना, इन स्टेट के बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो ये तो भाई इतना है। बाकी जिस भी स्टेट से कैटेगरी मैटर करती है, मान के चलिए आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, फॉर्म आपने अप्लाई किया है तेलंगाना से, तो यहाँ की कट ऑफ काफी कम जाती है और कैटेगरी हमारी एसटी हो गई, तो बहुत ही कम कट ऑफ जाएगी। हो सकता है कि 100 नंबर पर ही आपकी कट ऑफ रह जाए, इतनी रहेगी, इससे भी कम रहेगी। ठीक है, तो बाकी तो कैटेगरी वाइज भी मैटर करती है चीजें, लेकिन अगर सभी कैटेगरी को एक तरफ किया जाए, सबको जनरल कैटेगरी में रख दिया जाए, तो भाई ये एक फुल एंड फाइनल सेफ स्कोर है। इतने नंबर आ गए तो भाई फिर आपका सिलेक्शन है, कोई रोक नहीं सकता, पक्का है। रो मार्क्स आपके 128 से 130 के आसपास आंसर की मैच करने के बाद जितने नंबर आ रहे हैं 128 से 130, तो भाई आपका सिलेक्शन पक्का है। लिख के ले लीजिए आज, चाहे देख लीजिएगा। अब कुछ लोग पूछ रहे थे कि भैया फाइनल सिलेक्शन कब तक हो जाएगा। तो दोस्तों आपका फाइनल सिलेक्शन दिसंबर तक हो जाएगा। मैक्सिमम डेट 25 दिसंबर मान के चलिए, 25 दिसंबर तक फाइनल रिजल्ट जारी हो जाएगा। आपके हाथ में एमटीएस की पोस्ट होगी या फिर हवलदार की पोस्ट होगी। और एमटीएस और हवलदार की पोस्ट में इस बार ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अगर एमटीएस की पोस्ट का सेफ स्कोर मैंने आपको फाइनल 138 बताया, रो मार्क 130 128 बताया, तो भाई हवलदार का भी यही रहेगा। जैसे मैंने आपको 2021 दिखाया ना, 1-2 नंबर का डिफरेंस रहेगा हवलदार और एमटीएस की पोस्ट की कट ऑफ में इस बार, चाहे लिख के ले लीजिए आप मेरे से। ठीक है, तो भाई आपका फाइनल सिलेक्शन मात्र 5 महीनों के अंदर हो जाएगा। 25 दिसंबर तक फाइनल रिजल्ट आपके हाथ में होगा, आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा। 2023 का सिलेक्शन प्रोसीजर देख लीजिए, लास्ट डेट 21 जुलाई थी और फाइनल रिजल्ट 18 दिसंबर को जारी हो गया था। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 महीने आपके लगेंगे फाइनल सिलेक्शन होने में। सिलेक्शन प्रोसीजर काफी फास्ट चलता है। अक्टूबर महीने के अंदर आपका इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाना है। क्लियर है? उम्मीद करता हूं दोस्तों इस छोटे से एनालिसिस को आप समझ गए होंगे। अगर मेरी वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है या फिर थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिलता है तो लाइक जरूर कर दिया करें। और अब टाइम नहीं है कि आप थोड़ा बहुत सोचो कि मैं इसके लिए अप्लाई करूं या ना करूं, फटाक से अप्लाई कर दीजिए। 31 जुलाई फॉर्म की आखिरी तारीख है और नेक्स्ट लेवल की तैयारी में लग जाइए। खुद को झोंक दीजिए तैयारी में, फिर चाहे डेली 6 घंटा पढ़ने पड़े, 8, 10, 12, 14 ही घंटा क्यों ना पढ़ना पड़े, पढ़ो, सिलेक्शन उठाना है चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए दोस्तों यार इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।